कोई भाषा सीखने के लिए कोई जबरदस्ती करने का जरूरी नहीं है। कॉलेज में आपको ऑप्शनल लैंग्वेज फ्रेंच भी था, जर्मन था, संस्कृत था। अगर आप सीखना है तो कोई भी सीख सकता है। हिंदी इज लार्जेस्ट स्पीकिंग लैंग्वेज, दिस इज नॉट नेशनल लैंग्वेज। You try to understand my point. The largest speaking language is Hindi, followed by Telugu, followed by Bengal. तो हिंदी के लिए इतना कोशिश कर रहा है मोदी जी या नहीं तो भारतीय जनता पार्टी, तेलुगु के लिए आप क्या फैसिलिटी दिए? सिविल एग्जाम्स में तेलुगु लैंग्वेज पूरा निकाल दे। हिंदुस्तान लार्जेस्ट स्पीकिंग लैंग्वेज इज हिंदी, सेकंड लार्जेस्ट स्पीकिंग लैंग्वेज इज तेलुगु, थर्ड लार्जेस्ट स्पीकिंग लैंग्वेज इज बंगाल। तो आप खाली हिंदी पकड़ कर हमारे सर पे डालने के लिए जो कोशिश कर रहा है, ऑप्शनल है। दे आर सेइंग इट्स ऑप्शनल, बट अलाउ पीपल टू पिक दैट ऑप्शन इफ दे वांट। ऑप्शनल रहा तो किसी को दिक्कत नहीं है। मैं आज हिंदी में बोल रहा हूं तो हिंदी तो मैं सीख कर बोल रहा हूं ना। तो ये आप जबरदस्ती हमारे पे मोर मारने के लिए कोशिश मत करो। वो खिलाफ है हम लोग। अभी कोई बिजनेस करने वाला इंग्लिश हम सीख लिए, दिस इज नॉट अवर ओन मदर टंग, बट जस्ट एजुकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट फॉर बिजनेस वी आर लर्निंग इंग्लिश। अगर वैसे कुछ हमारे लिए कुछ फायदा है हिंदी सीखने से, मुझे फायदा दिखा राजनीति में, हिंदी सीख लिए तो मैं आके टोक सकता हूं मोदी जी को। So you're saying keep it optional, nothing should be mandatory. I want to ask you, we are coming towards the Congress party itself. As I said at the start, you are an endangered species. There are only 3 Congress chief ministers left. Haryana you lost, Maharashtra you lost. What is the Congress party not fighting fit? How are, you can come here, attack Mr. Modi, the BJP. The fact is they keep winning elections. While the Congress seems to keep losing elections. Telangana was an exception. What is the difference you believe between the Congress and the BJP today? Why can't you win elections and they are able to successfully win election after election? बीजेपी जैसा चुनाव जीतना है तो ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन अपने साथ में रहना है। अगर फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हमारे लोग यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, विद्यार्थी कांग्रेस, ये फ्रंटल से चुनाव लड़ने के लिए हम लोग कोशिश कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, आइस आर नाइस, आई हैव टोल्ड लास्ट टाइम आल्सो। नाइस का मतलब नार्कोटिक्स, इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी। Nice, narcotics, income tax, CBI, ED is nice. What do you want? Ice are nice. चुनाव में काम करना है, पार्टी में ज्वाइन होना है तो दे ऑफर सिंपल, फोन आ जाएंगे, भाई आपके लिए आइस होना, नाइस होना। तो नहीं चाहे तो बीजेपी का कंडवा होना। No, but Mr. Reddy, this is the formula for election winning. No, but you all have to also take some responsibility. You can't. I mean, isn't it true that the Congress organization has weakened? In Telangana, you got your act together. In other states, you are not able to do. Why not accept some mistakes, including of your leadership? Definitely, राजदीप जी, आप पूछे बीजेपी का स्ट्रेंथ क्या है, मैं बीजेपी का स्ट्रेंथ बोले। हमारा वीकनेस पूछे तो मैं I will tell our weaknesses also. What is your weakness? More liberal, more democratic party. जो भी कुछ भी बोले, 50 साल भी फायदा उठाए, 50 साल के बाद भी राज्यसभा मिले है तो नहीं मिला तो वो आके जंतर मंतर में धरना करेगा। भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है, अडवाणी जी को, मुरली मनोहर जोशी जी को, बड़े बड़े नेता लोगों को बाजू में रखे तो कोई पूछने वाले भी नहीं था। तो कांग्रेस में 50 साल जो एंजॉय किए, उनको एक बार राज्यसभा रिन्यूअल नहीं किए तो वो आके जंतर मंतर में आवाज करेगा कि कांग्रेस कितना अन्याय किया। आप लोग दिखाएंगे, आप इंटरव्यू लेंगे, 1-on-1 लेंगे, सब सारे लेंगे। But Mr. Reddy, Rajdeep had said earlier that you're one of the 3 endangered species when it comes down to Congress chief ministers. Now, why is it so difficult? And you were doing the same thing earlier, to take a cue from your own ally, Omar Abdullah. He had a very confrontational relationship earlier, and then he very openly said, you need to be cordial, you don't need to have an acrimonious relationship with the center, which is the Prime Minister. And things are going very well. For you, things were going well, and then it seemed the High Command got a little irritated with the bonhomie between you and Mr. Modi. And suddenly you've become very confrontational now. नहीं प्रीति जी, सरकार अलग है, पार्टी अलग है। पार्टी हमेशा लड़ते रहना है, सरकार हमेशा मिलके काम करते रहना है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पार्टी एंड पार्टी पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट। बीइंग एन चीफ मिनिस्टर, I will take a call as a chief minister. I have to oblige, I have to respect my prime minister. Definitely I'll do that. Once I've stand on my political party platform,
कंपोजली मेरा पार्टी स्टैंड क्या है, मैं वही बोलूंगा. No, but who do you take orders from? For example, Gautam Adani offered 100 crores for a skill university in your state. Your party objected, and suddenly we heard that you've declined the offer. The fact is, who do you take your orders from? Do you take it from your high command, i.e. Rahul Gandhi? पार्टी ऑब्जेक्ट नहीं किया, अपोजिशन ऑब्जेक्ट किया था, बीआरएस एंड बीजेपी. ऐसे कैसे अदानी से तेलंगाना 100 करोड़ जनता के लिए लेते. तो मैं बोला भाई जनता के लिए लिया हुआ है, मैं घर के लिए मेरा पॉकेट के लिए नहीं लिया हुआ है. जो लोग बॉन्ड्स लिए वो लोग वापस नहीं कर रहे हैं. भारतीय जनता पार्टी बॉन्ड्स देखो आप कितना दिए अदानी जी, वो वापस नहीं किए. मगर मैं तो वापस किया क्योंकि आई डोंट वांट टू टेक एनी ब्लेम. You were invited to the Mahakumbh, you didn't go. नहीं, मेरा परिवार तो गए. मैं भी उन मोदी जी और अमित भाई को बुलाया था भद्राचलम राम मंदिर, अभी तक आए नहीं. But Mr. Reddy, do जब you मेरा बिलीफ है राम मंदिर जब मेरा गांव में है, माई स्ट्रांगेस्ट बिलीफ इज दैट भद्राचलम राम मंदिर इज द हाईएस्ट सैंटिटी एंड सब कुछ है. मगर मोदी जी और अमित भाई ने कभी आया भी नहीं.